Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। मंगलवार की सुबह भाजपा के फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी राजकुमार चाहर के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन रौता स्थित पीएस गार्डन में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्रीकांत शर्मा रहे। तो वहीं भाजपा विधायक चौधरी दयावान सिंह, हेमलता दिवाकर, महेश गोयल और जितेंद्र वर्मा ने राजकुमार चाहर के लिए जनता से भरपूर सहयोग मांगा और उन्हें जिताने कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए आह्वान किया। आइए जानते हैं क्या कहा नेताओं ने, विधायकों ने। आइए जानते हैं। आदरणीय बंधुओं, सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ हमने दिल्ली में सरकार बनाई थी। 5 साल के अंदर मित्रों, गांव खेत खलिहान की चिंता करने वाली सरकार आज भारत के 50 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बने। इतने गांव में रहने वाले दलित, पिछड़े, अगड़े, मेरा चाहे युवा साथी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सबके खुशहाली की चिंता की। किसी के विगत धर्म संप्रदाय को देखे हुए गरीब माता के हाथों में रसोई गैस का कनेक्शन दिया। जिन गांवों के अंदर बिजली के कनेक्शन नहीं थे मित्रों, गांव में बिजली तक पहुंचाने का काम किया। मुद्रा योजना हो चाहे लोन योजना हो, मित्र जनधन के खाते। मैं उस बेटे के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं जिसने देश क्षेत्र की समस्या के लिए, किसानों की समस्या के समाधान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के बहबूदी के लिए अपनी नौजवानी लगाई। मैं उस व्यक्तित्व के लिए, उस कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं जिसके गली और गलियारे नाम से जानते हैं, बहन और बेटियां जिसको बड़े आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी से अपनी बात को खत्म करूंगा। केवल एक बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा। उपस्थित जनता जनार्दन, मैंने इस पार्टी को अपने जीवन की लंबी आहुति, जीवन की लंबी तपस्या, गली गली गलियारे गलियारे पूरे जिले में जहां भूख लगी चूल्हा सिलकना दिखा, गाड़ी रोकी, ठीक से रोटी मांगी, बहन जी मैं भूखा हूं 2 रोटी दे दो। कमल के फूल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए सदस्य बनाने आया हूं। 2013 में मैंने पूरी लोकसभा को एक एक गली से परिक्रमा लगाई है, घर घर जाकर के, दरवाजा दरवाजा खड़ा करके पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी की बहबूदी बनाने के लिए जिंदगी लगाई है। आज मैं अपने पूरे जीवन की तपस्या को आपके सबके चरणों में अपना तोहफा रख करके कमल के फूल के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपके अमूल्य वोट की भिक्षा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्य बात आपके सामने कहना चाहता हूं, ये जो लूट मची हुई है, जो मोदी जी के नाम की लूट है वोटों में, यह आपके विधायकों में, आपके मंडल अध्यक्षों में ही लड़ाई है, या न कोई बसपा की लड़ाई है, न या कोई सपा की लड़ाई है, या आपके विधायकों और विधायकों में लड़ाई पड़ गई है। इस बात की लड़ाई पड़ गई है कि 4 साल और उदयवान जी फतेहपुर सीकरी के रहने वाले हैं। मैं वहां से बिलोंग करता हूं, फतेहाबाद से विधायक हूं। मेरा इनमें आपस में कंपटीशन बात का हो गया है कि आप फतेहपुर सीकरी से ज्यादा वोट डलवाएंगे कि मैं फतेहाबाद से वोट ज्यादा डलवाएंगे। इस बात की लड़ाई हम लोगों में घनी हुई है। और साथियों,
साथियों में भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं स्वयं वहां का रहने वाला हूँ। कौन 1,10,000 से नीचे वोट पड़े आपको मेरा सर आपका जूता होगा। मैं इस मंच के माध्यम से एहसान के साथ कहना चाहता हूँ। आदरणीय छोटेलाल वर्मा जी हमारे सीनियर विधायक मंच पर बैठे हुए हैं और हमारे शादिया जी भी हमारे फतेहाबाद में सड़क के लिए उतारू हो गए हैं। मुझे 1,02,000 वोट मिले थे। मैं मंच के माध्यम से ऐलान करके कहना चाहता हूँ फतेहाबाद में 1.25 लाख वोट मिलने का काम होगा। मेरा पुनः सभी विधायक और मंडल अध्यक्षों से अनुरोध है। साथियों काम बोलता है और ये वोट बोलता है। पुनः आपसे जब चर्चा होगी आदरणीय हमारे सांसद जी बन के आएंगे तब पुनः आप लोगों से चर्चा होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ग्लैमर को देखिए, देश का ग्लैमर विश्व में सबसे ऊंचा होना चाहिए और ऊंचे ग्लैमर के लिए हमको आदरणीय मोदी जी की जरूरत है। और मोदी जी को अगर हमें प्रधानमंत्री बनाना है तो यहाँ से हर हालत में राजकुमार जी को भारी बहुमत से जिताना। एक बात देखिए, जितने ज्यादा मतों से राजकुमार जी जीतेंगे उतनी ज्यादा इनकी अहमियत उस लोकसभा में होगी। हो सकता है अगर ज्यादा मतों से जीते तो ज्यादा जीतने वाले एक सांसद को कोई मंत्री पद मिल सकता है और जिससे हमारे देश का विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सर्वत्र प्रार्थना है कि किसी के बहकावे में न आकर, किसी ग्लैमर में न फंसे। सब लोग घर जाकर पहले जब 18 तारीख को वोट दें तो पहले मतदान, उसके बाद जलपान। घर में कोई भी रहे, चाहे बुजुर्ग हो या 18 साल का बच्चा हो। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 12 दिन मिले थे। कितने दिन मिले थे भाइयों? 12 दिन। लेकिन मैं अपने उन कार्यकर्ता के चरणों में नमन करती हूँ जिन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि हमारा प्रत्याशी कौन है, जिन्होंने सिर्फ देखा तो देखा सिर्फ कमल का फूल। और मुझे पता है कि 12 दिनों में जो लोग मेरे साथ लगे थे उन्होंने ये प्रयास पूरा किया था कि हम प्रत्येक गांव में जा पाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं अपने उन कार्यकर्ता के चरणों में दोबारा नमन करती हूँ। उन्होंने मुझे 1,30,000 वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजने का कार्य किया। मैं उन कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि 1,30,000 वोटों से जिताकर मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे विधानसभा पहुंचाया और यही मेरे कार्यकर्ता आदरणीय राजकुमार चौहान जी को दुगने वोट दिलवाकर दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जय हिंद जय भारत। दिवाकर जी विधायक आगरा ग्रामीण। 30 साल उनके हमारे बीच में संघर्ष करते हुए हो गया। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि दिल से उन्हें आशीर्वाद दें, दिल से उन्हें आशीर्वाद दें और जो हमने सपना देखा था उसे हमने सब मिलके ही जब एक साथ चलेंगे तब हम इस सपने को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और मैं चाहती हूँ अगर राजकुमार जी हैं तो हमें मोदी जी को लाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ, यही आग्रह करती हूँ और एक बहन होने के नाते सबसे विनती करती हूँ कि हमारे भाई को बहुत अच्छे बहुमतों से जिताकर आप अपने बीच में लेके आए। इस आशा और विश्वास के साथ कि जो आपकी आशाएं हैं या जो अभी तक आपको कहीं ऐसा लगा कि किसी प्रतिनिधि में कोई कमी है, उनको मैं पूरा अपनी तरफ से आश्वासन देती हूँ कि उन्हें पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ये मेरा वादा है।